हेलो दोस्तों, क्रिकेट हाइलाइट्स एंड फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी टीम के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। क्रिकेट की दुनिया में ना कई टीमें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ टीमें सिर्फ टीम नहीं रहती, वो एक विरासत बन जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जबरदस्त ताकत की, एक ऐसा नाम जो शक्ति और महिमा का आप कह सकते हैं दूसरा नाम है, दिल्ली डायनामोज। और ये लाइनें देखिए, वे सिर्फ खेल नहीं खेलते, वे इसे परिभाषित करते हैं। ये कोई तारीफ नहीं है दोस्तों, ये वो सच्चाई है जिसे उनके सबसे बड़े दुश्मनों, उनके राइवल्स ने भी माना है। सोचिए जरा, इस बात से पता चलता है कि इस टीम का दबदबा कैसा रहा होगा। मतलब जब वो मैदान पर उतरते थे ना, तो खेल के नियम तक बदल जाते थे। तो इस टीम की पहचान क्या है? कहाँ से आती है ये जबरदस्त एनर्जी? देखिए, हर महान टीम की ना एक अपनी पहचान होती है, एक आत्मा होती है, और इनकी पहचान वो मुश्किलों की आग में तप कर बनी है और जीत के ताज से सजी है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस टीम की नींव आखिर किन उसूलों पर रखी गई है। देखिए, इनका फलसफा, इनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, सिर्फ दो शब्दों में: आक्रामक प्रभुत्व। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस आए और बड़े बड़े छक्के मारने लगे या बहुत तेज गेंदें फेंकने लगे। नहीं, इसका मतलब है मैच के हर एक पल पर, हर एक सेकंड पर अपना कंट्रोल रखना। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, या फिर मैदान पर सिर्फ उनकी मौजूदगी का खौफ हो, वो सामने वाली टीम को सांस लेने का मौका ही नहीं देते थे कि वो गेम में वापस आ सकें। तो अब जरा इनकी पहचान से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। लीग, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। ये टीम बनी थी साल 2008 में। इनका घर, इनका किला है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। अरे, जहां न जाने कितनी यादगार जीतें इन्होंने हासिल की हैं। और टीम के रंग धधकता हुआ नारंगी और शाही नीला, मतलब जुनून और ठहराव का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यही वो चीजें हैं जो इस टीम को जमीन से जोड़े रखती हैं। अब जरा इनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखिए, हर सफर की शुरुआत होती है। साल 2008 जब ये टीम बनी तो उम्मीदें तो आसमान छू रही थीं, लेकिन शुरुआती कुछ साल बड़े मुश्किल भरे रहे, संघर्ष से गुजरे। टीम मानो अपनी पहचान ही तलाश रही थी। पर फिर आया साल 2012, वो साल जब इन्होंने पहली बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की और पूरी दुनिया को एक जोरदार दस्तक दी कि भाई, एक नया चैंपियन मैदान में उतर चुका है। और उस 2012 के फाइनल के बाद वो दौर शुरू हुआ जिसने सच में क्रिकेट का इतिहास बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसे आज भी प्रभुत्व का युग या एरा ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। ये वो वक्त था जब जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो इनकी आदत बन चुकी थी। और ट्रॉफियां पाना, वो तो जैसे एक रस्म हो, एक परंपरा बन गई थी। और ये है वो जादुई आंकड़ा, 5 बड़े खिताब। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये सालों की कड़ी मेहनत, वो रातों की बनाई हुई रणनीतियां और वो कभी हार ना मानने वाले जज्बे का जीता जागता सबूत है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक ही तरह का टूर्नामेंट जीता हो। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 5 लीग खिताब तो हैं ही, साथ ही साथ 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां भी इनके कैबिनेट में सजी हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये टीम कितनी वर्सेटाइल थी। मतलब कोई भी बड़ा स्टेज हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, ये अपनी बादशाहत साबित करना जानते थे। और अब बात करते हैं इनके इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने की, अजय सीजन 2016। सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा सीजन, 14 मैच और एक भी हार नहीं। आज भी सोचो तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इस टीम ने वो कर दिखाया था और क्रिकेट की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। तो ये तो हुई टीम की कामयाबी की बात, लेकिन कोई भी टीम महान कैसे बनती है? अपने खिलाड़ियों से, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन अमर योद्धाओं की, उन लेजेंड्स की, जिन्होंने इस टीम की जर्सी को सिर्फ पहना नहीं, बल्कि उसे एक पहचान दी, एक प्रतीक बना दिया। ये कुछ नाम देखिए: विक्रम राठौड़, अर्जुन सिंह, समीर अब्बास। आज भी जब ये नाम कानों में पड़ते हैं ना, तो सिर सम्मान से झुक जाता है। विक्रम राठौड़, वो बल्लेबाज जो क्रीज पर आता था तो रनों का पहाड़ खड़ा कर देता था। अर्जुन सिंह, वो तूफानी गेंदबाज जिसकी स्विंग के आगे बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। और वो कप्तान समीर अब्बास, जिसने इस टीम को लड़ना और जीतना सिखाया। सच कहूं तो इनमें से हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन था। और ये देखिए, उनके ही एक टीममेट ने क्या कहा था: उनके साथ खेलना ऐसा था जैसे इतिहास को अपनी आंखों के सामने लिखा हुआ देखना। इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि इन लेजेंड्स का असर सिर्फ स्कोरबोर्ड के नंबरों तक नहीं था।
नहीं, वो तो अपने साथी खिलाड़ियों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा थे। उन्होंने पूरे खेल का लेवल ही ऊपर उठा दिया था। तो एक शानदार विरासत बनाना एक बात है, और उस विरासत को कायम रखना, उसे आगे बढ़ाना, वो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। तो चलिए अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं और मिलते हैं उन आधुनिक योद्धाओं से जिनके कंधों पर अब इस महान विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। अब किसी भी टीम की गाड़ी का इंजन होता है उसका लीडरशिप। यहां देखिए, कप्तान है रोहन शर्मा, जो मैदान पे एकदम आक्रामक जनरल की तरह हैं, और कोच हैं डेविड जेकब्स, जो मैदान के बाहर एक शांत दिमाग वाले रणनीतिकार हैं, जो डेटा पर भरोसा करते हैं। एक आग है तो दूसरा पानी, और इन दोनों की यही जुगलबंदी आज इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। और ये है टीम की आज की फायर पावर। समीर खान, वो विस्फोटक ओपनर जो पहली ही गेंद से बाउंड्री की तलाश में रहता है। प्रिया सिंह, वो स्पिन की जादूगर जिसकी उंगलियों के इशारे पर गेंद नाचती है। और लियो विलियम्स, जिन्हें दुनिया का बेस्ट फिनिशर माना जाता है, वो खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलना जानता है। इनका गेम प्लान समझना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 3 स्टेप्स का सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टेप 1, पावर प्ले में ताबड़तोड़ हमला करो और सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेल दो। स्टेप 2, बीच के ओवरों में अपने स्पिनर्स को लाओ, रनों पर लगाम कसो और शिकंजा कस दो। और स्टेप 3, आखिरी ओवरों में फिनिशर आएगा और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच को खत्म कर देगा। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही सधी हुई और खतरनाक स्ट्रैटेजी है। अब देखिए, क्रिकेट सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने का खेल नहीं है। ये खेल है जुनून का, जज्बात का, और सबसे बढ़कर राइवलरी का। तो अब बात करते हैं उन महामुकाबलों की, उन टाइटन्स के टकराव की, जिसने इस टीम की कहानी में और भी ज्यादा ड्रामा और रोमांच भर दिया। कहते हैं ना, हर हीरो के लिए एक विलन जरूरी होता है। इस टीम के लिए वो है मुंबई ग्लैडिएटर्स। इनके बीच का मैच लीग का एल क्लासिको माना जाता है। और दूसरी तरफ हैं कोलकाता नाइट्स, जिनके साथ फाइनल के मुकाबले इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। जब ये टीमें भिड़ती है ना, तो ये सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये इज्जत और शान की लड़ाई होती है। एक टीम खिलाड़ियों से बनती है, ठीक है, लेकिन वो महान बनती है अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से। और इस टीम के पास तो फैंस की एक पूरी सेना है, एक प्रशंसक साम्राज्य है। दुनिया के कोने कोने में फैले लाखों लोग जो हर जीत पर झूम उठते हैं और हर हार में टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सच तो यह है कि स्टेडियम में गूंजता उनका शोर ही इस टीम की असली जान है। तो इतिहास तो बहुत शानदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वर्तमान भी काफी शक्तिशाली नजर आता है, लेकिन आगे क्या, भविष्य का क्या? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं अगले अध्याय पर, क्योंकि भविष्य की किताब के पन्ने तो अभी कोरे हैं। आने वाला रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियों से भरा है। पिछले सीजन में फाइनल तक पहुंचकर भी चूक गए, उपविजेता रहे। अब सामने T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खड़े हैं, और लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दोबारा लीग का खिताब जीतना और अपनी ट्रॉफी कैबिनेट को और भी ज्यादा सजाना। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि क्या ये नई पीढ़ी, ये नए खिलाड़ी अपने लेजेंड्स की तरह एक नया दौर, एक नया राजवंश बना पाएंगे? क्या वो इस महान विरासत के बोझ को उठाकर इसे और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे? खैर, इन सवालों का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।